हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल रहा और मौर्य काल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। और कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकासम के एकल टुकड़े में ताक्षित किए गए हैं उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो वह निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? यह एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। यह युक्ति जो है मेगास्थनीज से है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह युक्ति मेगास्थनीज की है। किस मौर्य ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? भारत भेजने का आग्रह किया था वह बिंदुसार। किसने किया था? बिंदुसार ने किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? वह 13वां बृहद शिलालेख है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक प्रांत का गवर्नर था। किस प्रांत का गवर्नर था? तो वह उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए देखिए अच्छे से। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो यह पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो यह है कलिंग के पृथक शिलालेख से जानकारी मिलता है। कलिंग शिलालेख 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें अशोक ने इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा अंकित करता है कि किसी भी समय, चाहे किसी भी समय, चाहे कोई भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह कौन सी शिलालेख में कहा गया है? तो ये 6वें शिलालेख में कहा गया है। अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। वृष्टि है, वृष्टि एक वेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित है। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवीय प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये महास्थान से मिलता है, बांग्लादेश में है, और सहगोरा उत्तर प्रदेश में है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। अशोक के मानसेहरा एवं शाहबाजीगढ़ गढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वह लिपि जो का प्रयोग किया गया है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो द्विभाषीय ग्रीक और अरमाइक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं सार-ए-कुना
कंधार से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश शामिल थे। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो वह अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो वह बिंदुसार के समय आया था। किस अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वह गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये मौर्य वंश का शासक नहीं है अजात शत्रु, वह हर्यक वंश से संबंधित है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था अशोक का उत्तराधिकारी? कुणाल था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो वह किया था अशोक ने किया था। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। वह स्रोत जिसमें प्रशासन का वर्णन न उपलब्ध है वह है इंडिका। प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था? अशोक का जो शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो वह 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वह राजनीति पर प्रकाश डाला गया है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थी? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वह है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना था मुक्ता यह लकड़ी का बना था।
बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो वह आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।